यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पी बाई क्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं 2020 का ये फोर्थ पेपर जो कि गणित का होता है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो तुरंत जाकर आप चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बार हर सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चंस वो लगातार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैथ का पेपर होता है वो आपका 25 अंकों का रहता है, 1 घंटे का इसमें समय मिलता है। अभी आपको पता ही होगा, इस समय हम सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस परीक्षा में इस पेपर के जो अंक रहते हैं वो 25 रहते हैं। मैथ का पेपर 25 अंकों का होता है। और यहाँ पर एक बार एक चीज़ और मैं यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पर अभी देख लीजिए ये पेपर आपके सामने है। तो 2020 में जो पेपर हुआ था वो एक बार मैथ का पेपर कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर आज आपको मैथ के 2 पेपर देखने के लिए मिलेंगे। एक पेपर ये हो गया और एक पेपर इसके जस्ट बाद एक पेपर ये है, ठीक है। तो दोनों पेपर सॉल्व कराए जाएंगे आज की इस क्लास में आपको। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप यहाँ पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज है वो कैसा होगा ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर भुजाओं से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं भुजाओं वाला ही आपका जो आंसर है वो होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे ये समकोण त्रिभुज तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं से रिलेटेड है। अधिक कोण भी नहीं हो सकता, या तो आपका विषमबाहु होगा या फिर त्रिभुज संभव नहीं होगा, तो ऐसा होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, त्रिभुज की जो 2 छोटी वाली भुजाएं होती हैं, जिसकी एक भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर, दूसरी आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो छोटी वाली 2 भुजाएं रहती है, इन छोटी वाली दोनों भुजाओं का अगर आप योग करते हैं तो जो अंतिम बड़ी भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं का योग इस अंतिम बड़ी भुजा से ज़्यादा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? ज़्यादा रहना चाहिए, यानी कि ये जो संख्या इधर ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 5 8 हुआ, और इधर भी 8 ही है, ठीक है, यानी कि ये आपस में बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो त्रिभुज है वो नहीं बन पाएगा। छोटी वाली जो 2 भुजाएं अगर इनका आप योग करेंगे तो त्रिभुज तभी संभव होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो तीसरी वाली बड़ी सबसे बड़ी भुजा है उससे ज़्यादा रहना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर आपका 8 होगा, ठीक है, तब यहाँ पर त्रिभुज जो है वो संभव होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज है वो संभव नहीं हो पाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और तीसरी आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो परीक्षा में कई सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज लगाकर चले आते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग यहाँ पर हैं, ठीक है। कोई 3 सेंटीमीटर है, कोई 5 सेंटीमीटर, भुजाओं की माप अलग अलग है। तो क्या करते हैं आप लोग, जल्दबाजी में विषमबाहु त्रिभुज लगाकर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना चाहिए कि जो रूल्स हैं वो फॉलो होते रहना चाहिए, तभी आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4 त्रिभुज है ये संभव नहीं है, क्योंकि छोटी वाली जो दोनों भुजाएं हैं इनकी जो माप है वो तीसरी जो सबसे बड़ी वाली भुजा है इससे ज़्यादा रहना चाहिए, इस वाली भुजा से ज़्यादा रहना चाहिए इन दोनों की माप, ठीक है, अगर इनको जोड़ते हैं तब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया। देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो पता ही होगा आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनाइट तक जो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। लेकिन जीरो को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। जीरो को कहाँ काउंट किया जाता है? जीरो को आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत काउंट किया जाता है। जीरो को कहाँ काउंट किया जाता है? पूर्ण संख्याओं में, ठीक है। तो यहाँ पर 0 भी नहीं होगा, 3.5 भी नहीं होगा, √2 भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 2 नंबर 2 है, ठीक है। ऑप्शन 1 का जो नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ यही कैसा है, प्राकृतिक संख्या, आपको नेचुरल नंबर है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ बढ़ना यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की ओर। और जितने भी नए भाई बहन वो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाएं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिन्हें
पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है 22/7, ठीक है, ये पी बाई क्यू के रूप में ही लिखी हुई है, ठीक है, 22/7 पी बाई क्यू के रूप में लिखी हुई है। पाई परिमेय संख्या नहीं होती क्योंकि इसे आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे यही पूछा गया कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर 2 वाला ही हो जाएगा, लेकिन आपको और आंसर भी और जो यहाँ पर ऑप्शन है इसके वो भी आपको दिखा देना है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन इसके और हैं, 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, 0.69, ठीक है, और चौथा ऑप्शन 5/√16, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ये भी आपका परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या 0.69 है, ठीक है, इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ गया तो ये पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है आपका। तो ये भी आपका परिमेय संख्या, लेकिन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो वो आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया हुआ है, ये पाई लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से पाई लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये पाई लिखा हुआ है, ये पाई लिखा हुआ है, ये चीज़, ठीक है, ये पाई है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ये पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन अगर पाई का मान यहाँ पर दिया हो जाए, पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर बताई जाए, यहाँ पर पाई की वैल्यू दी हुई है, ये 22/7, ठीक है, क्या है, ये पाई की वैल्यू दी हुई है, तो ये एक परिमेय संख्या है, पाई की वैल्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर डायरेक्टली पाई लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में कई बार ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे पूछी जाती हैं, ठीक। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 हो गया आपका, आगा आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फटाफट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वसंख्या है, ठीक है, सर्वसंख्या कैसे होती है उसे भी हम यहाँ पर देख लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर होते हैं आपके 2 पक्ष, एक होता है आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है आपका RHS, ठीक है, RHS, ठीक है। तो दोनों ही पक्षों में हम कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या को हम रखते हैं, यानी कि इसमें कोई जैसे कि यहाँ पर ये सर्वसंख्या दी हुई है, उनमें से हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं, चेक करके आपको बताते हैं, ठीक है। जिसके यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3 = 5, ठीक है। अगर हम इसमें कहीं पर भी x की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, इधर तो x है ही नहीं तो यहाँ पर तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखें तो यह कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3, ठीक है, ये 5 हो रहा है, ठीक है, ये कैसा हो रहा है, 5 हो रहा है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखें, x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 2 रखें तो ये इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, LHS की वैल्यू अलग आएगी और RHS की वैल्यू अलग आएगी। जिसकी यहाँ पर अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये वैल्यू तो 7 हो रही है लेकिन ये 5 ही रह रही, तो ये आपकी सर्वसंख्या नहीं होगी, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। x की वैल्यू हम कितनी ही रखें दोनों पक्षों में, ठीक है, एक जैसी रखना है दोनों पक्षों में। तो अगर दोनों जगह यहाँ पर मान समान आ रहा है, x की वैल्यू कुछ भी रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी, अगर दोनों तरफ LHS, ठीक है, ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू समान आएगी, तभी वही जो है वो आपकी सर्वसंख्या होगी, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगर आप इस 2 नंबर वाले में रखेंगे जिसके यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर x + 1, ठीक है, x + 1 = 2x + 2, ठीक है। यहाँ पर LHS में भी देख लिए x दिया हुआ है, ठीक है, और RHS में भी यहाँ पर x दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में भी x दिया हुआ है। हम x की जगह पर 1 रख कर देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि 1 + 1, x की जगह हमने 1 रख दिया, 2 × 1 + 2, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 हो गया, 2 की 2 में गुणा होगी तो कितना होगा, ये हो गया 4, ठीक है। इसी तरह से 2 एकम 2 और +2 कितना 4, ठीक है, 4 दोनों जगह बराबर आ रहा है, ठीक है। RHS और LHS दोनों आपस में बराबर है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है। अब ये नहीं कि x की जगह आपने 1 ही रखा है, अब x की जगह कोई भी वैल्यू रख कर देख लीजिए, x की जगह कोई भी वैल्यू रख कर देख लीजिए, दोनों तरफ LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तब वह सर्वसंख्या होगी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। आप x की जगह कोई भी संख्या रख लीजिए, जिसकी x की जगह हमने रख लिया 3 रख लिया, मान लिया 3 + 1 = 2, x की जगह 3 रखेंगे +2, इधर भी x है यहाँ पर तो इसकी जगह हम 3 रखना है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 4, 3 1 कितना हुआ 4, 4 में 2 की गुणा होगी तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। इसी तरह से 3 दूनी कितना हुआ, 2 3 हो गया 6, 6 + 2 कितना हुआ 8, ये देख लीजिए, ये इधर भी 8 आ रहा है इधर भी 8 आ रहा है। अब आप देख सकते होंगे x की वैल्यू, अब आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, जितनी वैल्यू इधर रखना है उतनी वैल्यू आपको इधर रखना है, दोनों जगह सेम वैल्यू रखना है, वो चाहे आप 100 रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, कितनी भी रख लीजिए। LHS = अगर RHS आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है इधर, और ये RHS है यानी कि राइट हैंड साइड है, ये दोनों अगर बराबर आती हैं तो वह सर्वसंख्या होगी। तो यही ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आप किसी भी अदर ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, उसमें दोनों जगह वैल्यू समान नहीं आएगी। अगर वैल्यू एक जैसी नहीं आती, वैल्यू एक समान नहीं आती है तो वह आपकी सर्वसंख्या नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा,
हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, अगर आप इसे और यहाँ पर देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते होंगे, जैसे कि 4 में अगर आप 2 की गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 8, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 में, यहाँ पर 4 में, यहाँ पर आपने 2 एक्स की जगह 2 की गुणा करी, ठीक है, तो ये हो गया आपका 8। लेकिन इधर आप 2 की गुणा करेंगे तो इधर 2 2 नहीं तो 4 हो गया प्लस 6, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, इधर 10 हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है, बस इसी वजह से क्या होगा, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और इस वाले पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दूसरा पेपर जो कैंसिल हो गया था, ये वाला पेपर कैंसिल हो गया था, इसके बाद दूसरा पेपर हुआ था, तो वो पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं अभी आगे, बस बने रहिएगा। और जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाएं, और इस क्लास को शेयर जरूर करें, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है 3 की पावर, ठीक है, 3 की घात कितना है, x+2 और बराबर है आपका 81। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, x के मान पूछा जा रहा है, x की वैल्यू यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 81 को आपको घातांक के रूप में लिखना होगा। तो 81 को आप घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 81 को 3 इस तरह से लिखना है कि 3 की वैल्यू आए। ठीक है, कैसा, 3 के घातांक के रूप में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 3x+2, ठीक है, 3x+2, तो यहाँ पर भी आपको 3 की ही कुछ इस तरह से घातांक लिखना है, जिसकी 3 को अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6, फिर एक बार 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27, उसके बाद फिर 3 से गुणा करेंगे तो 27 तिया होता है आपका 81। तो 3 की कितनी बार गुणा हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो गई 4। अगर आधार समान है, आपको पता ही होगा, अगर आधार समान है तो आप घातांकों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि ये जो घातांक है, जो घातें वो भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो x+2 बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर 3 की घात कितनी है, x+2 है, इधर 3 की घात कितनी है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इस वाले 2 को आप इधर भेज देंगे, ये जो 2 प्लस का है ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देख लीजिए 2 किधर है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, किसमें, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने, ये वाला पेपर जो था ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये उस समय कैंसिल हो गया था किसी रीजन की वजह से। अभी यह गया यहाँ पर आपका सेकेंड पेपर हुआ था, दोबारा से दूसरा पेपर। तो दोस्तों फटाफट हम इससे अपने दूसरे वाले पेपर को भी देख लेते हैं और सेम टू सेम देख लीजिए, इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रश्न पुस्तिका द्वितीय सेमेस्टर 2020 में ही ये परीक्षा हुई थी। चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है आपका गणित का 25 अंकों का, 1 घंटे का, इसमें भी टोटल 5 ही क्वेश्चन होते हैं मैथ में, आपको पता ही होगा। तो बढ़ रहे हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर आप देखेंगे। क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पॉइंट में दी हुई, दशमलव में 0.0000050, उसके बाद 1 लिखा हुआ है। इसका वर्ग रूप आपको बताना, तो वर्ग रूप कैसे होगा ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, वर्ग रूप क्या होगा, जैसे कि आप 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा भाई, 1 ही होगा। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होगा, ठीक है, इस तरह से 2 गुणा 2 करेंगे तो ठीक है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा, जिसकी आप मान लीजिए आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट 1 लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी पॉइंट 1 लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों की आपस में आप गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 1 में होगी, तो आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, तो पॉइंट तो भाई आपको 2 के बाद लगाना, 2 अंकों के बाद, लेकिन अंक तो यहाँ पर केवल 1 ही हो रहा है। तो 1 क्या करेंगे, 1 आप 0 लिख लेंगे अपने आगे। ठीक है, खुद से ही आपको 0 लिखना होगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट लगा हमें 2 अंकों के बाद लगाना है, तो 1 और 1 0 के 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 0.01। अभी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, पहले समझ लीजिए, आंसर भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे एक चीज़ एक बार फिर से आपको समझाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, बाकी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही होगा। आप क्या करना है, आप ध्यान देना है। ठीक है, जिसकी मान लीजिए यहाँ पर 0.001 लिखा हुआ है, इसकी आप 2 बार गुणा करेंगे तो इसी तरह से आप देख लीजिए 0.001 लिखा हुआ। अब एक बार फिर से आप समझिए, ये आपको केवल गुणा तो 1 ही अंक की करना है, 1 की 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया आपका, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको जो पॉइंट है वो कितने अंकों के बाद लगाना है। देखिए 3 अंकों के बाद इधर है और 3 ही अंकों के बाद इधर है। ठीक है, तो आपको टोटल 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना होता है। कितने, 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो आप 6 अंक कहाँ से लाएंगे, आपको तो 0 ही लिखना पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये कितने अंक हो गए टोटल, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यही तो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिए, यही तो यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यही चीज़ है। देखिए 5 0 इसके बाद 1 है, तो इसका जो वर्गमूल क्या होगा, वर्ग रूप क्या होगा, इसका वर्ग रूप होगा 0.001
1, ठीक है, 0.001, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है। यही चीज़ तो यहाँ पर आपको समझा रहे थे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 0.001 की आप क्या कर रहे हैं 2 बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है, यही तो आपका वर्ग होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है और फिर दो प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर इससे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, मान बताइए, ठीक है। मान क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 3/-4, ठीक है, 3/-4 माइनस और माइनस का 5/-4, ठीक है, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे माइनस लिखा हुआ है हर में, इसे आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला प्लस प्लस माइनस जो माइनस माइनस है, ठीक है, ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऊपर एक ही बार माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3/4, यहाँ तो माइनस है ही, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस आपस में कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 5/4 बचा आपका, यहाँ पर आपको ध्यान रखना माइनस से माइनस आपका कट गया, ठीक। तो ये इधर ये माइनस का 3/4 माइनस का 4/5, ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं, दोनों का आप एलसीएम ले लेते हैं, इधर 4 का इधर 4 का, ठीक है। तो क्या बचा, ये आपका -3, ठीक है, -3 और इधर क्या आया -5, ठीक है। तो ये कितने हो गए -8, -8/4, ठीक है, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा भैया -2, ठीक है। क्या बचा -2, आप देख लेंगे कहाँ पर है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 4। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले। इसी के साथ बढ़ा यहाँ पर अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है। 80 और 90 के बीच जो संख्या होती है वो होती है आपकी 81, ठीक है, उसके बाद होता है आपका 82, 82, 83, ठीक है, 83, 84, ठीक है, 85 हो गया, 86 हो गया, ठीक है, 87 हो गया, ठीक है, इसके बाद 88 होता है और 89, ठीक है, और यहाँ पर 90 तो के लिए तो पूछा ही है, ठीक है, 80 और 90 के बीच में पूछा है, ठीक है। ये कैसी पूछी संख्या, मतलब अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता ही होगा। अभाज्य संख्या केवल वे संख्या होती है जो खुद अपनी संख्या से कटें और केवल एक से कटें। ऐसी संख्या है जो केवल खुद से डिवाइड हो, जो संख्या है वो खुद अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। इन दोनों के अलावा अगर वो संख्या किसी भी तीसरी संख्या से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि 6 है, ठीक है, 6 से भी भाग हो जाएगा और 1 से भी भाग हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ पर 2 से भी भाग हो रहा है, भैया 3 से भी भाग हो रहा है, ये तो कई संख्याओं से भाग होता चला जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं बचा आपका, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं बचा। अब अभाज्य संख्या होंगी कौन कौन सी वो भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे सही, ठीक है। तो यहाँ तक ये कितना था, ये था 87, 88 और 89, ठीक है। अभाज्य संख्या होंगी कौन कौन सी, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी होंगी। एक तो हो गई आपकी 1, ठीक है, 3, ठीक है, 5, उसके बाद आपका 7, ठीक है। आप 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 जो है 9 से भी भाग हो जाएगी, 1 से भी भाग हो जाएगी और वो 3 से भी भाग चली जाएगी, तो वो तो बची नहीं। 9 के बाद क्या होता है आपका 11, ठीक है, 11, उसके बाद होता है आपका 13, ठीक है। इस तरह से ये सारी अभाज्य संख्या होती हैं जो खुद से डिवाइड होंगी और केवल एक नंबर से डिवाइड होंगी, यानी कि 1 से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो यही क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। तो वैसी संख्या इसमें से आपको फाइंड करना है कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें पहली संख्या होगी, आप लेंगे कि 80 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन सी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट 80 से 90 के बीच में कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या होंगी। तो 80 से 90 के बीच में जो पहली अभाज्य संख्या होगी वो होगी आपकी पहली 83 और दूसरी आपकी 89, ठीक है। यही ऐसी संख्या हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी, इसके अलावा ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी का वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 83 और 89 जो है वही आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन ही तो आपको पता होगा। 6 की अनुवर्ती यानी कि आगे की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 6 की अनुवर्ती, 6 में आप 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना आया 7, ठीक है। देख लीजिए इसमें 7 कहाँ पर है, यहाँ पर 6 7 ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 8 यहाँ भी नहीं होगा, 6 7 8 तीनों यहाँ है केवल 7,
तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब है एक आगे की संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अनुवर्ती पूछा गया। और पूर्ववर्ती पूछता आज से क्या, पूर्ववर्ती पूछता तो आप एक माइनस कर देते, 6 में से एक घटा देते अगर पूर्ववर्ती पूछता तब। ठीक है, पूर्ववर्ती पूछा तब आप एक माइनस कर देते। यहाँ पर अनुवर्ती मतलब आगे की, आ से अनुवर्ती, ठीक है आगे की मतलब, तो आप उसमें एक जोड़ देंगे, निश्चित रूप से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आप इसका आंसर करेंगे, देख लीजिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा देखेंगे। यहाँ पर एक एंगल आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर कौन सा एंगल फाइंड करना है, x0 ये है, ये वाला एंगल आपको बताना है, x की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने 9th 10th क्लासेस में आपने पढ़ाई होगा जो पिरमों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पिरमे वगैरह। ठीक है, तो उसमें पता ही होगा आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों, ये जो कोण होते हैं इसे आप ए कैसे कह लीजिए या फिर बी कह लीजिए, इसे सी कह लीजिए। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, बताना आपको कितना होता है 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और आपने फिर में पढ़ी होगी। ठीक है, जो बाह्य कोण होता है उसके अंतःसम्मुख त्रिभुज का जो बाह्य वाला कोण होता है ये वाला, इसके अंतःसम्मुख कोणों का जो योग होता है वह इसके बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है यह पर पता होना। तो दोस्तों दूसरी फिर में आपने कौन सी पढ़ी थी, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ये वाला, ये अपने अंतःसम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण प्लस इस वाले कोण के योग के बराबर होता है। इसका जो अंतःकोण होता है इसके सम्मुख जो दोनों कोण होते हैं, ठीक है, ये वाले इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। आप दोनों में से कोई से भी प्रमेय के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस वाले प्रमेय के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं जिसकी त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं वो त्रिभुज का जो यहाँ पर ये वाला कोण होता है, ठीक है, ये बाह्य कोण जो होता है ये अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस वाले का और इस वाले का योग कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है x है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है इस वाले की, ठीक है, इसकी वैल्यू आप 51। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, ये जो बाह्य कोण है ये बाह्य कोण भी कितना है, ये मिट रहा है, से मिट नहीं रहा, मतलब यहाँ पर हमने पेंसिल चला दी तो ये कितनी वैल्यू इसकी 107 है। ठीक है, अब सर यही पर में लगा देते हैं, ये आसान भी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड भी करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 51 है ये आप इधर लेकर जाएंगे, 107 में से माइनस कर देंगे, 107 में से आप इसे माइनस कर दिए, 51 को कितना बचा, 7 में से 1 गया आपका बचा 6, और इधर कितना है 10, 10 में से 5 किया 5। ठीक है, तो कितना आया ये 56। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि ये जो कोड है ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 56। आप चाहे ये वाले ही फिर में लगाकर देख लीजिए, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 56 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 56 56 वैल्यू आना चाहिए आपकी। ठीक, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, किधर है 56, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, और जो पहली वाली फिर में मैंने आपको बताई थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, लेकिन उसमें एक और फिर में लगेगी। यहाँ पर फिर में क्या वो रूल है आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीधी रेखा होती है इस पर अगर इस पूरे एंगल को यहाँ पर हम चेक करें तो ये कितना होता है, ये 180 होता है, कितना 180 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस साइड में भी देखें तो ये भी 180 होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। कैसे, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस वाली लाइन को हम ये वाली लाइन मान लेते हैं, ये वाली लाइन, इस पर ये वाला पूरा कोण ऐसे करके कितना होगा 180 अंश होगा, ये 180 अंश होगा। ठीक है, और इतना यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, इसके इस साइड में कितना दिया हुआ है 107 बचा हुआ है। ठीक है, तो 107 को हम 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 107 को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा आपके लिए, फिलहाल मैं करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो 10 में से 7 गया आपका कितना बचा 3, और इधर कितना बचा, इधर बचा 7, 7 में से 0 गया 7, इधर कितना बचा 73। तो ये वाला कोण कितना आया आपका, ये वाला आया आपका 73, ये कितना आया 73। अब आप वही वाले फिर में लगा देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। तो फटाफट देख लीजिए, लगा दीजिए वही वाली फिर में, कैसे लगाते हैं देख लीजिए फटाफट। ठीक है, एक्स की वैल्यू में फाइंड करना है। पहला कोण आपका एक्स, दूसरा ये वाला कोण कितना आया, ये वाला कोण कितना आया 73। ठीक है, प्लस 73, प्लस ये वाला कोण भी हमें इसमें ऐड करना है प्लस 51, और इन तीनों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, कितना होता है 180 अंश। अब आप इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए, 73 और 51 को जोड़कर 73 और 51 को जोड़कर
आप उसे 180 में से माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 56 ही आना चाहिए, ये ध्यान देना है। फिर में आपकी तभी सही होती हैं जो वो हर तरीके से सही आंसर लाती हैं, ठीक है। तो 73 और 51 को जोड़ लीजिए फटाफट, कितना हुआ 3 1 4 7 5 12 124, ठीक है। अब 124 को आपको 180 में से माइनस करना है, ठीक है। 180 में से 124 को आप कर देंगे माइनस, आंसर वही 56 आ रहना चाहिए। तो 10 में से 4 गया, कितना कितना बचा आपका 6 बचा, और इधर रह गया आपका 7, 7 में से 2 गया 5 बचा, ठीक है। 1 में से गया 0, आंसर वही आएगा 56। किसी भी तरह से आप कर लीजिए सॉल्व, मैथ में आंसर सेम ही आते हैं, तभी आपके पेपर में फॉर्मूले रूल्स सारी चीज़ें सेम रहती हैं इसी वजह से, ठीक। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 56। आप किसी भी तरह से कर लीजिए, दोनों ही फॉर्मूले दोनों ही तरह से मैंने आपको समझा दिया। इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 56। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इसी बात पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से आपकी जो तैयारी है वो लगातार कराई जाएगी। और अभी तो आपके लिए मॉडल पेपर आएंगे, जी हाँ दोस्तों, परीक्षाओं से कुछ दिन पहले आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।